दोस्तों, हम सुबह से लेकर शाम तक लाखों भावनाओं को करते हैं, जिनमें से जो कुछ भावनाएं होती हैं वह सिर्फ कुछ समय के लिए टिकती हैं। उनमें से कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो थोड़े अधिक समय के लिए टिकती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो इतनी दृढ़ और तीव्र होती हैं कि यही भावनाएं हमारे जीवन में एक कर्मबंध की प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका को निभाती हैं। दोस्तों, जैसी क्वालिटी की हमारी भावनाएं होगी वैसे ही क्वालिटी का कर्म हम यहाँ पर बांधते हैं, और जैसा हमारा कर्म बंधेगा वैसा ही हमारा भाग्य होगा और वैसा ही हमारा भविष्य होगा। इसलिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि सुबह से लेकर शाम तक हम किस तरह की भावनाओं को भाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इसी से सारी कर्म बंधने की प्रक्रिया इस पर निर्भर करती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सुबह से लेकर शाम तक किस तरह की भावनाएं भाते हैं, इसमें से कितनी भावनाएं अशुभ हैं और कितनी भावनाएं शुभ हैं, और जो अशुभ भावनाएं हैं वह कितनी अधिक तीव्र हैं, और इनमें से जो बहुत तीव्र अशुभ भावनाएं होती हैं वही कर्म बंधन में सबसे अधिक भूमिका को निभाती हैं। दोस्तों, जो भावनाएं होती हैं वो 5 तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। ये जो अशुभ भावनाएं होती हैं ये तो सबसे पहले हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, उसके बाद हमारे मन को प्रभावित करती हैं, उसके बाद हमारी वाणी को प्रभावित करती हैं, उसके बाद हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और आखिरी में हमारे कर्म को प्रभावित करती हैं। यानी कि सकारात्मक भावनाओं के माध्यम से हमारा जो मन है वह प्रेम, शांति जैसे भाव हमारे मन में आते हैं, जिससे हमारे शरीर के और मन के सारे रोग नष्ट होते हैं, कम होते हैं। और इसके अलावा जो नकारात्मक भावनाएं होंगी, जितनी क्रोध के, कसाय के परिणाम होंगे, उतनी ही अधिक यहाँ पर हमें रोग की, शारीरिक रूप से और मानसिक रोग की वृद्धि यहाँ पर होगी, यानी रोगों से वह व्यक्ति घिरेगा। हमारा जो स्थूल शरीर होता है उस स्थूल शरीर के पीछे कर्म भावनाएं होती हैं, और यही कर्म भावनाएं जो शुभ भावनाएं होती हैं वह शुभ परिणाम देती हैं, और जो अशुभ भावनाएं होती हैं वह अशुभ परिणाम देती हैं। कि हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो भी भावना होती है वह एक बीज के समान होती है। जैसे एक बीज होता है और एक बीज को अगर हम मिट्टी में बोते हैं तो वह एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही हमारे मन में ये जो भावनाएं होती हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन भावनाओं के माध्यम से ही सारे कर्मों का बंधन चलता है। यानी कि हमारे मन में जो भी भावनाएं उठती हैं उन भावनाओं के प्रति हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। सुबह से शाम तक लेकर हम जैसी भावनाओं को भाते हैं उन भावनाओं को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह की भावनाओं को भा रहे हैं, कितनी भावनाएं हमारी अशुभ हैं और कितनी भावनाएं हमारी शुभ हैं। जैसे एक बीज के अंदर कितनी संभावनाएं छुपी होती हैं वह एक विशाल वृक्ष बन सकता है, वैसे हमारी जो भावनाएं होती हैं उनमें भी अनेक संभावनाएं छुपी होती हैं। वही भावना हमारा जीवन भी बर्बाद कर सकती है और वही हमारा जीवन बना भी सकती है, हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकती है, और वही भावना हमारे जीवन को विनाश की तरफ ले जा सकती है। और जब भावना बहुत अधिक शुद्ध होती हैं तो वही भावनाएं इस संसार से भी मुक्त कर देती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे आत्मा है उसको जो गाइड करने वाली अगर कोई चीज़ है तो वह ये भावनाएं ही हैं। और हमको करना ये है कि सुबह से शाम तक हम जितनी भी भावनाओं को भाते हैं उन भावनाओं का हमें ऑडिट करना है। हमको ये देखना है कि हम किस तरह की भावनाएं भाते हैं, किस तरह की जो भी हमारी भावनाएं हमारे द्वारा भाई जा रही हैं उनमें से कितनी भावनाएं अशुभ हैं और कितनी भावनाएं शुभ हैं। इस दिन भर के अंदर कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, कौन कौन से ऐसी व्यक्ति से संपर्क हुआ है जिससे हमारी भावनाएं नकारात्मक हुई हैं और उनसे हमारी भावनाएं सकारात्मक हुई हैं। यानी इसका पूरा आपको एक लिस्ट बनाना है और इसका नोट डाउन करना है कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण से हमारी भावनाएं नकारात्मक हुई और हमारी भावनाएं सकारात्मक हुई। जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हमने भाई हैं उन नकारात्मक भावनाओं में हमें अब ये देखना है कि इनमें से ऐसी कौन सी भावनाएं हैं, ऐसी कितनी भावनाएं हैं जो हमारे पूर्व से, जो हमारे बिलीफ सिस्टम बनने के कारण, जो हमारा पहले बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, इस बिलीफ सिस्टम के कारण हमारी ये भावनाएं नकारात्मक हमने प्रतिक्रिया करी है। और इनमें से कितनी ऐसी भावनाएं हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं
जो हमें अभी के अपना जो माहौल है, वर्तमान का जो माहौल है, उसके अनुसार हमारे मन में परिवर्तन होकर नकारात्मक भावना आई है। यानी एक तो हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम हो गया जिसके कारण हमारी ये नकारात्मक भावना आई है, क्योंकि मन के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की बिलीफ सिस्टम बने हो सकते हैं और उन्हीं बिलीफ सिस्टम के अनुसार वहाँ पर रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है। हमें ये देखना है कि दिन भर जो हमने भावनाएं भाई हैं, ये हमारी आत्मशुद्धि कर रही हैं, हमें उत्थान की ओर लेके जा रही हैं, और इनमें से कितनी ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे पतन का कारण बन रही हैं, इसका हमें पूरा एवेल्यूएशन करना है। इन भावना का हमें पूरा नोट करना है कि ऐसी कितनी भावनाएं हमारी हैं। दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे हम फिर इसी भावना योग के विज्ञान को समझेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।